Hello, my dear friends. Recently, Russia opened Vostro account in India. So, in this video, we will discuss what is Nastro and what is Vostro account with 100% clarity. And along with understanding Nastro and Vostro account, we will also discuss what is significance and implication of this India-Russia move. Okay, so let's start. So, what was the news? Union Government of India has recently approved Vostro account for 9 Russian banks to help promote trade in rupees. Okay, so by this move, Russia became first country to facilitate rupee-based export-import transaction. Okay, guys. So let's understand. देखिए, guys, जो नेशनल वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया जाता है किसी कंट्री में, उसका रीज़न क्या होता है? टू फैसिलिटेट इंटरनेशनल फॉरेन एक्सचेंज एंड ट्रेड एक्सेट्रा इन लोकल करेंसी। ओके गाइज, ये समझिए कि अगर इंडिया के ट्रेडर को रसिया के ट्रेडर को पेमेंट करना है तो अभी कैसा मतलब चलता है कि हमें रूबल में पे करना पड़ता है जो रसिया की करेंसी है। लेकिन अब इस मूव से क्या होगा, अगर नेस्ट्रो वॉस्ट्रो अकाउंट खुलता है तो इंडियन ट्रेडर जो है वो रूपी में पेमेंट करेगा, बट जो रशियन ट्रेडर है उसको पेमेंट किस में मिलेगा? रूबल में मिलेगा। ओके, ये फैसिलिटी की जाती है। So before moving to Nastro and Vostro account, we have to understand what is SWIFT system. गाइस देखिए, स्विफ्ट इज़ अ मैसेजिंग नेटवर्क। इसमें सिर्फ मैसेज सेंड होते हैं कि हाँ इतना पेमेंट हो गया है, क्रेडिट हुआ है, इतना डेबिट हुआ है, ना कि फिजिकल पेमेंट होता है, सिर्फ मैसेज होता है। ओके, सो स्विफ्ट इज़ अ मैसेजिंग नेटवर्क दैट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यूज टू सिक्योरली ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन थ्रू अ स्टैंडर्डाइज सिस्टम ऑफ कोड। मीन्स गाइस देखिए, जो बैंक्स जो होते हैं कंट्री में और जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हैं, उन्हें स्विफ्ट द्वारा 8 डिजिट यूनिक कोड दिया जाता है। जस्ट लाइक IFC कोड जो होते हैं ना, जो इंडिया के बैंक में होते हैं। आप देखेंगे कि अगर आपको SBI टू ICI बैंक की जो कोई ब्रांच में पेमेंट करना है तो उस ब्रांच का एक IFSC कोड होता है, यूनिक कोड होता है, जिसको आप यूज़ करके आप पेमेंट करते हैं उस बैंक के अकाउंट में। और जस्ट लाइक स्विफ्ट होता है, उसमें 8 डिजिट कोड होता है जिसका यूज़ करके आप इंटरनेशनल पेमेंट कर सकते हैं। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि बाय द 8 और 9 मंथ रसिया यूक्रेन कंटिन्यूस वॉर इज गोइंग ऑन। सो टू स्टॉप द वॉर और टू प्रेशराइज रसिया, what was done, the European Union and NATO try to ban, okay, some Russian bank इन स्विफ्ट सिस्टम। जैसे कि आप जानते हैं कि जो मोस्टली 90% जो वर्ल्ड ट्रेड होता है वो डॉलर्स में होते हैं, और डॉलर किसी करेंसी है? रसिया की। तो रसिया क्या होता है, जो स्विफ्ट सिस्टम उसको डोमिनेट करता है, मतलब जितना ही पेमेंट होता है उसको मालूम पड़ता है कि हाँ किसको कितना पेमेंट हुआ, कितना आया, क्या हुआ। ओके, तो अभी रिसेंटली क्या हुआ है, जो स्विफ्ट ने बैन कर दिया है रसियन बैंक्स को टू फेस यूज इट्स स्विफ्ट फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। ओके, जिसके कारण रसिया ने वॉस्ट्रो अकाउंट इंडिया में ओपन किया है। ओके, सो लेट्स नाउ मूव टू व्हाट इज नास्ट्रो अकाउंट। ओके गाइस, देखिए नास्ट्रो अकाउंट जो क्या होता है, नास्ट्रो वर्ड मीन्स आर्स। ओके, इसका मतलब आर्स होता है इन लेटिन। सो इट मीन्स आर मनी दैट इज डिपॉजिट एट योर बैंक। ओके, इसका मतलब क्या होगा गाइस कि जो मेरा मनी है वो आपके बैंक में डिपॉजिट हुआ है। समझिए, इंडिया की SBI बैंक जो है वो बोलेगी कि रसियन बैंक को कि हमारा पैसा आपके बैंक में डिपॉजिट हुआ है। ओके, मैं आगे समझाऊंगा डिटेल में, आप इतना अभी समझिए। अ नास्ट्रो अकाउंट इज अ अकाउंट हेल्ड बाय बैंक इन अनदर बैंक। ये बैंक टू बैंक के लिए, जैसे कि इंडियन बैंक है वो रसियन बैंक में अकाउंट ओपन करेगी, या फिर रसियन बैंक इंडियन बैंक के अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करेगा। तो it allow customer to deposit money in bank's account in another bank. Okay, it often used if a bank has no branch in a foreign currency. समझिएगा इसकी, जैसे कि अभी रसिया को स्विफ्ट, रसियन बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया। ओके, लेकिन अभी पेमेंट तो करना पड़ेगा, इंडिया रसिया ट्रेड तो कर ही रहे हैं, तो उनको पेमेंट तो आपस में करना पड़ेगा। तो पेमेंट अभी होगा कैसे? तो इसमें क्या होता है कि अभी समझिए कि SBI, ओके, उसका कोई ब्रांच नहीं है इंटरनेशनल इन रसिया में। ओके, तो अभी SBI क्या करेगा, अपना नॉस्ट्रो अकाउंट रसिया की किसी बैंक, समझ लीजिए एग्जांपल बैंक ऑफ रसिया में ओपन करता है। ओके, तो जस्ट लाइक सिस्टम होता है। सो अभी हम समझते हैं पूरा डिटेल में कि
आखिर सिस्टम है क्या नास्ट्रो और वॉस्ट्रो अकाउंट का। गाइस देखिए, जैसे कि रशियन बैंक्स को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है, बट पेमेंट तो अभी रशिया और इंडिया को करना ही पड़ेगा आपस में। तो अभी क्या होगा कि जैसे स्विफ्ट में डॉलर मोस्टली चलता है, मतलब 90% डॉलर चलता है। तो अभी डॉलर यूज़ तो कर नहीं पाएगा रसिया, क्योंकि बैन लग गया है। तो अभी क्या करेगा वो लोकल करेंसी, जैसे रसिया की करेंसी क्या है रूबल, और इंडिया की करेंसी क्या है रूपी। तो वो लोग रूपी और रूबल में ट्रेड करेंगे। ओके, तो अभी रसिया की कोई बैंक है, जैसे बैंक ऑफ रसिया है, वो क्या करेगा, एक अपना अकाउंट खोलेगा कोई भी इंडियन बैंक में। जस्ट लेट्स समझिए एग्जांपल लेते हैं एसबीआई बैंक, ठीक है। वो क्या करेगा, अपना अकाउंट खोलेगा एसबीआई बैंक में, जिसको रसिया क्या बोलेगा, इट इज़ अ नास्ट्रो अकाउंट बाय रसिया इन एसबीआई। मतलब रसियन बैंक ओपन करेगी नास्ट्रो अकाउंट इन एसबीआई बैंक। ओके, बट वो तो रसियन ने बोला कि नास्ट्रो अकाउंट है, बट एसबीआई बैंक क्या बोलेगी इंडिया की कि वॉस्ट्रो अकाउंट खोला गया है रसिया बैंक द्वारा। समझिए, देखिए दोनों नाम का मतलब एक ही है, बट लेकिन जब रसिया बैंक एसबीआई में बैंक अकाउंट ओपन कर रही है अपना, तो रसिया बैंक क्या बोलेगी, हमने नास्ट्रो अकाउंट ओपन किया है एसबीआई में इन इंडिया। लेकिन एसबीआई बैंक क्या बोलेगी इंडिया की कि वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया गया है रसिया बैंक के द्वारा। ओके, तो मतलब दोनों का सेम ही है। ओके, बस डिफरेंस होता है कि मतलब कौन बोल रहा है। समझिए कि कोई रसिया ट्रेडर है, ओके, उसको पेमेंट करना है इंडियन बिजनेसमैन को। ओके, तो अभी वो पेमेंट स्विफ्ट सिस्टम से तो कर नहीं पाएगा। तो अभी क्या करेगा वो, जो समझ लीजिए कि रसिया बैंक जो है उसने अकाउंट खोल दिया है नास्ट्रो अकाउंट एसबीआई में। तो क्या करेगा, वो रसिया बैंक के पास जाएगा और बोलेगा कि जो इंडिया की ये ब्रांच है इसमें पेमेंट करना है मुझे, हाँ, इस अकाउंट में। समझ लीजिए कि इंडिया कोई ट्रेडर है, उसका एसबीआई बैंक में अकाउंट है। ओके, वहाँ जाएगा तो ये क्या करेगा, रूबल पेमेंट करेगा। समझ लीजिए 1 लाख रुपीज़ है, उसने पे कर दिया रसिया बैंक को। और रसिया बैंक क्या करेगा, एक मैसेज सेंड कर देगा किसको, एसबीआई बैंक को, जिसमें उसने अकाउंट ओपन किया है। और बाय दिस मूव क्या होएगा, जो इंडियन कोई भी ट्रेडर है जिसको पेमेंट करना था, वो उस बैंक में जाएगा एसबीआई के और बोलेगा कि रसिया से पेमेंट आया है इनके द्वारा, मुझे ये पेमेंट दीजिए। तो बैंक क्या करेगी, उससे रूपी में पेमेंट कर देगी। मतलब वहाँ से जो रसियन ट्रेडर है उसने क्या किया, रूबल में पे किया, मतलब लोकल करेंसी में पे कर दिया। और लेकिन इंडियन ट्रेडर को क्या मिला, रूपी में मतलब रूपी में पेमेंट मिल गया। ओके, तो इसमें क्या हुआ, असली में करेंसी एक बैंक से दूसरे बैंक में नहीं गया है, जस्ट मैसेज गया है कि हाँ, कि हमें इतना रूबल मिल चुका है। ओके, आप इतना पेमेंट रूबी में उस ट्रेडर को इंडिया के कर दीजिए। ओके, बाद में वो सेटल कर लेंगे। फिर समझ लीजिए कि वापस उल्टा हो जाएगा कि इंडियन ट्रेडर को रशियन ट्रेडर को पेमेंट करना है, तो वही समझ लेंगे आप कि अपोजिट हो जाएगा। ओके, सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वॉस्ट्रो अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको बताया, इट जस्ट अनदर नेम ऑफ नास्ट्रो अकाउंट। मतलब रसिया ने ओपन किया बैंक एसबीआई में, अकाउंट ओपन किया एसबीआई में, तो उसके लिए वो नास्ट्रो अकाउंट है। बट एसबीआई के लिए क्या हो गया, वो वॉस्ट्रो अकाउंट है। ओके, सो इट इज अकाउंट हेल्ड बाय बैंक दैट अलाउ अ कस्टमर टू डिपॉजिट मनी ऑन द बिहाफ ऑफ अनदर बैंक। ओके, सो नास्ट्रो अकाउंट इज अ वॉस्ट्रो अकाउंट फॉर अ बैंक दैट ओपन अकाउंट। जैसे मैंने आपको बताया, नास्ट्रो अकाउंट मतलब रसिया के लिए है। जो अभी से सिस्टम किया कि रसिया ने इंडिया में के बैंक में नास्ट्रो अकाउंट ओपन किया गाइस, नास्ट्रो। ओके, लेकिन वो रसिया इंडियन बैंक के लिए क्या है, वो वॉस्ट्रो अकाउंट होगा। ओके, सो इफ अ पर्सन डिपॉजिट मनी इन अ वॉस्ट्रो अकाउंट, इट विल बी ट्रांसफर टू द अकाउंट होल्डर बैंक। ओके, जैसे कि समझिए कि अभी इंडियन एसबीआई के लिए क्या है, वो रसिया का जो अकाउंट ओपन किया है वो वॉस्ट्रो अकाउंट है। अगर किसी पर्सन को इंडिया के ट्रेडर को रसिया को पेमेंट करना है, तो क्या करेगा, जो वॉस्ट्रो अकाउंट ओपन किया गया है एसबीआई में, वहाँ पेमेंट करेगा और रसिया के बैंक को मैसेज चला जाएगा कि हाँ इतना पेमेंट आ चुका है। सो देखिए अभी ये आप अपोजिट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि रसिया ने इंडिया के बैंक में, फॉर एग्जांपल एसबीआई में नास्ट्रो अकाउंट ओपन किया है, बट एसबीआई के लिए वह क्या अकाउंट, वॉस्ट्रो अकाउंट है। ओके, अब इसका अपोजिट किसी इंडियन ट्रेडर को रसियन ट्रेडर को पेमेंट करना है। ओके, तो क्या करेगा, समझ लिए 1 लाख रुपया उसको पेमेंट करना है, तो 1 लाख लेके जाएगा एसबीआई में और बोलेगा मुझे रसिया के इस बैंक में पेमेंट कर दीजिए। तो जो एसबीआई है वो एक मैसेज सेंड करेगा कि हाँ इस ट्रेडर द्वारा जो भी डॉक्यूमेंट वो लेंगे, इनके द्वारा
1 लाख रुपीज़ पेमेंट कर दिया गया है इनके लिए। ओके, रुपये में पेमेंट किया और मैसेज चला गया, तो जो बैंक ऑफ रसिया क्या करेगी, वो रूबल में पेमेंट कर देगी रसियन ट्रेडर को। ओके, तो आपने देखा कि लोकल करेंसी में ट्रेड हो रहा है। पहले कैसा होता था कि डॉलर में करते थे, कि मतलब इंडिया को पेमेंट करना है डॉलर में करो, रसिया को पेमेंट करना है डॉलर में करो। लेकिन अब क्या हो गया है, जैसे कि रसियन बैंक को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया है, तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि इंडिया रसिया लोकल करेंसी में ट्रेड कर पा रहे हैं। ओके, तो आपने समझ लिया। तो देखिए अभी इसका इम्प्लीकेशन क्या है, देखिए बेनिफिट क्या है, पहले हम ये देखेंगे कि ईज़ ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि आपने देखा कि मतलब अब डॉलर की ज़रूरत नहीं है, कि डिपेंडेंसी है कि डॉलर में ही करना पड़ेगा। अगर डॉलर स्विफ्ट से बाहर निकाल दिया तो हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे, हमारी इकोनॉमिक कोलैप्स हो जाएगी। ओके, तो हम इजीली फॉरेन एक्सचेंज कर सकते हैं लोकल करेंसी में। इंक्रीज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज। देखिए अब लोकल करेंसी में हो रहा है, हमें दूसरे करेंसी पे डिपेंडेंट नहीं हो रहे हैं डॉलर पे, कि डॉलर का प्राइस बढ़ गया है, कम हो गया है। ओके, तो अगर स्विफ्ट से बाहर निकाल दो कैसे करेंगे हम, तो लेकिन हम इजीली कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इससे ट्रेड भी हमारा बढ़ेगा आपस से कंट्री में। और थर्ड क्या है, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन डॉलर। जैसे मैंने आपको बताया डॉलर की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी कंट्रीज़ की। और ट्रेड इन लोकल करेंसी, सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या है, लोकल करेंसी में ही हम ट्रेड कर पा रहे हैं। पहले कैसा होता था कि अगर इंडियन ट्रेडर को रशियन ट्रेडर को ओपन पेमेंट करना था, तो पहले बैंक में जाएगा, डॉलर में कन्वर्ट कराएगा, और फिर डॉलर में रशियन ट्रेडर को पे करेगा। तो मतलब कॉम्प्लिकेटेड विद चार्जेस वगैरह लगते थे। लेकिन अब क्या हो गया, सिंप्लीफाई हो गया प्रोसेस। लेकिन गाइस में एक इशू भी है, जैसे कि ट्रेड इम्बैलेंस। जैसे कि रसिया हमें क्या करता है, बहुत ज़्यादा मतलब सामान देता है, और लेकिन इंडिया जो है एक्सपोर्ट कम करता है रसिया को। ओके, तो क्या होगा, उसके पास रसिया के पास रुपी बहुत होएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं उनसे इम्पोर्ट बहुत करते हैं, तो हम क्या करें रुपी में ज़्यादा पेमेंट करेंगे। लेकिन रसिया क्या करेगा, वो तो मतलब उनके पास क्या होगा, जो रुपी है वो ज़्यादा आ जाएगा, ज़्यादा मात्रा में। लेकिन इंडिया के पास क्या है, रूबल कम मात्रा में है। तो मतलब ट्रेड इम्बैलेंस ऐसा कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है, कि वो सेटल कर लेते हैं बैंक आपस में, तो ये ज़्यादा मतलब ज़्यादा बड़ा इशू नहीं है। बट आपका ज़्यादा ध्यान कहाँ देना है, बेनिफिट पे। ईज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीज ट्रेड बिटवीन कंट्रीज, रिड्यूस डिपेंडेंसी ऑन डॉलर, और ट्रेड इन लोकल करेंसी। ओके गाइज, so thank you guys for watching. If you like the video you can like, subscribe and share also. And अगर आपको अभी भी कोई भी डाउट है तो फील फ्री टू आस्क इन कमेंट सेक्शन, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच।